जी हाँ दोस्तों, 80% जो सीसीटीवी कैमराज में प्रॉब्लम्स आते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स की ज़्यादातर वजह होती है पावर लॉस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होना, यानी कि 12 वोल्ट डीसी पावर प्रॉपर कैमरे को ना मिलना। कैमरे के पास 8 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और उसके कारण से कैमरा सही से काम नहीं करता है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी का एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आई विजन सिस्टम्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अक्सर बनाते रहता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हम जब भी कैमरास को 12 वोल्ट का एसएमपीएस जोड़ते हैं तो वो केबल डिस्टेंस की वजह से या केबल की ख़राब क्वालिटी की वजह से या एसएमपीएस की क्वालिटी की वजह से 12 वोल्ट डीसी हम कैमरे को कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन कैमरे तक पहुँचते पहुँचते वो 12 वोल्ट से 10 वोल्ट 9 वोल्ट या 8 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण वो कैमरा सही से वर्क नहीं करता है। तो अगर आप नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, नया सेटअप कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केबल क्वालिटी अच्छी यूज़ कीजिए, एसएमपीएस अच्छा यूज़ कीजिए, जितना आपका डिस्टेंस है केबल का उस तरह से गेज यूज़ कर लीजिए। तो आपको इस तरीके की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके साइट पे ऑलरेडी कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं और वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे बेहतर वहाँ के लिए कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर स्टेप आपने मिस कर दिए तो इससे आप फायदे के बजाय नुकसान भी उठा सकते हैं। तो पूरी वीडियो को, हर एक स्टेप को बारीकाई से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, पावर लॉस की वजह से कैमरे में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। आप साइड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो वेव्स आती है, लाइनिंग आती है, डबल इमेज आते हैं, जो एजेस है वो शार्प नहीं नज़र आते हैं, डबल एजेस दिखाई देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स अक्सर पावर लॉस की वजह से आती है। अब 12 वोल्ट डीसी ये प्रॉपर कैमरे को पावर मिलनी चाहिए, तभी आपका कैमरा सही से वर्क करता है। दोस्तों, साइड पे स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही होगी। इस तरह की एक सर्किट आपको लेनी है। ये कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की जो शॉप होती है वहाँ पर ये सर्किट आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस सर्किट को डीसी टू डीसी सर्किट कहते हैं। इसमें 2 टाइप की सर्किट आती है, एक स्टेप डाउन सर्किट आती है और एक स्टेप अप सर्किट आती है। स्टेप डाउन सर्किट का काम क्या होता है, इसमें जितना भी आप इनपुट देंगे वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज रहेगा और उसको ड्रॉप करके, डाउन करके, वोल्टेज कम करके आपको आउटपुट देगा। ये स्टेप डाउन सर्किट का काम होता है। और स्टेप अप सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज लो होगा उसको ये बढ़ा कर देता है। तो आपको एक साइड पे इसके जो इनपुट पे स्टेप अप सर्किट यूज़ करनी है और इनपुट पे आपको जो कैमरे के पास जो पावर आप कैमरे को देती है उस कैमरे से निकालिए और उसको इनपुट में आप कनेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो सर्किट को दोनों बाजू आप 2-2 केबल लगा सोल्डरिंग कर लीजिए। इनपुट में 2 प्लस माइनस 2 केबल और आउटपुट में प्लस माइनस 2 केबल सोल्डरिंग कर लीजिए। सोल्डरिंग करने के बाद जो इनपुट है वहाँ पर जो कैमरे के पास आपकी केबल आई है, पावर आई है, उसका प्लस और माइनस इनपुट में दे दीजिए। और जो आउटपुट है, आउटपुट पे आप मल्टीमीटर कनेक्ट कर लीजिए और मल्टीमीटर से आप देखिए कि कितना वोल्ट इसमें आ रहा है। और इसमें एक प्रीसेट दिया हुआ है, उस प्रीसेट को आप घुमाते रहिए जब तक कि आउटपुट 12 वोल्ट नहीं होता, तब तक आप इस प्रीसेट को घुमाते रहिए। इस प्रीसेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में इसको अगर घुमाएंगे तो कम होगा, राइट साइड में घुमाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो आपको अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है आउटपुट में तो कम कीजिए, कम आ रहा है तो ज़्यादा कीजिए। तो इस तरह से आप 12 वोल्ट जब सेट कर लेंगे मल्टीमीटर से, जब आप देखेंगे कि आउटपुट में 12 वोल्ट डीसी पावर आ रही है, तो उसके बाद आप कैमरे को कनेक्ट कर लीजिए। उससे पहले कैमरे को बिल्कुल भी मत कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज इसमें आउटपुट में होगा तो आपके कैमरे को वो डैमेज कर सकता है, कैमरा ख़राब कर सकता है। तो सबसे पहले तो मल्टीमीटर से आप इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लीजिए और प्रीसेट तब तक घुमाते रहिए जब तक कि आपको आउटपुट पे 12 वोल्ट डीसी नहीं मिलता। कैमरा कनेक्ट करने के बाद भी, आप कैमरे का लोड देने के बाद भी मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज चेक कर लीजिए कि कहीं दोबारा इसके वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे। कैमरा कनेक्ट करने के बाद भी अगर 12 वोल्ट से ये ड्रॉप हो रहा है तो फिर से प्रीसेट घुमाइए और 12 वोल्ट तक इसको वोल्टेज लाइए। तो ये सर्किट लगाने से आपकी ज़्यादातर 80% जो कैमरेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं अक्सर बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।